Hello, my lovely, beautiful souls. Welcome and welcome back to Stars and Messengers 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, ओकल्टिस्ट, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिक रीडिंग करने जा रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये पिकअप आइल पिक ग्रुप रीडिंग होने वाला है। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करने के लिए मैं भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज, क्योंकि मुझे भी जानना है मेरे कलेक्टिव्स के लिए कि उनके लाइफ का नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है। सो यस, आज का टॉपिक कुछ ऐसा ही रहेगा कि आपके लाइफ का नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होने जा रहा है, कैसा होने जा रहा है, आपकी लाइफ कौन से नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच रही है, और उस नेक्स्ट डेस्टिनेशन की कंप्लीट डिटेल्ड एनर्जीज हम यहाँ पर चैनल करेंगे। ओके, आपके लिए मैं बता दूं स्पाइल कैसे सिलेक्ट करना है, मतलब रीडिंग कैसे देखना है। आप इंट्यूटिवली भी ये रीडिंग देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली आपको ये रीडिंग देखना है देन उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको पाइल सिलेक्शन का एक ऑलरेडी सेक्शन मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके साथ टाइम स्टैम्प्स ऑलरेडी रखा हुआ है। टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा, वहाँ पर ऑलरेडी इमेजेस मिल जाएंगे आपको। ओके, आराम से वीडियो को पॉज करके बैठकर मेडिटेट करके एक इमेज अपने लिए चूज करके ये रीडिंग आप देख सकते हो, आपके लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन की रीडिंग। एंड अगर आपको इंट्यूटिवली चूज नहीं करना है आज रीडिंग, देन आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हो, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ दिख जाएंगे और उसी के साथ टाइम स्टैम्प भी रखा हुआ है। फाइन। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हो, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। जरूर इस ब्यूटीफुल स्टार्स एंड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे तो अच्छा लगेगा ही, हम सबको जो भी इस फैमिली के मेंबर्स हैं और भी मेंबर्स हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। एंड ऑल्सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि उससे क्या होगा, मैं जब भी रीडिंग लाती रहूंगी, जो कि मैं रोज ही लाती हूँ कंपैरेटिवली, आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी वो रीडिंग। ओके, ऑल्सो जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। जो भी एनर्जीज आप मेरे साथ हर रोज एक्सचेंज करते रहते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ मदर यूनिवर्स से कि वो सेम एनर्जीज आपके पास लौट कर आए, डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। ऑल्सो अगर आप लोगों में से भी कोई बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है, सो प्लीज डू प्रेस द बेल आइकॉन। उससे मैं जब भी रीडिंग लाऊंगी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी वो रीडिंग। ओके, सो यस, शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि आपके जिंदगी का नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होने जा रहा है। आप अपने लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में क्या कुछ देखने वाले हो, आपके लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन की कंप्लीट डिटेल्ड एनर्जी यहाँ पर हम चैनल करेंगे। बहुत कुछ देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी जिंदगी की जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, उस नेक्स्ट डेस्टिनेशन की एनर्जी क्या रहेगी। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. Thank you so much, spirits. Thank you. First of all, thank you so much, my beautiful group number 1 collective, for sharing and exchanging such energy, such beautiful, lovely energies with me. मैं प्रार्थना करती हूँ कि यही energies आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए, doubled and multiplied. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए बता दीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए, मेरे ग्रुप नंबर 1 की ज़िंदगी का नेक्स्ट डेस्टिनेशन, उस नेक्स्ट डेस्टिनेशन की एनर्जी क्या रहेगी। थैंक यू, थैंक यू। लेट्स सी, बॉटम ऑफ द डेक है एप्रिसिएशन,
happy family, the thinking man, fourth chakra, Archangel Raphael. आपके जिंदगी के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं वो सबसे पहले तो बहुत हीलिंग एनर्जीज हैं, एंड उस हीलिंग एनर्जी में कुछ तो आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, जिसके लिए नॉट ओनली आप खुद को तारीफ दे रहे हो या फिर आप खुद की तारीफ कर रहे हो, आपकी कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हो रही हैं। इट्स नॉट ओनली दैट, बट आपकी वजह से आपके फैमिली की वैल्यू बहुत इंक्रीज हो रही है। आपकी वजह से आपके फैमिली को भी बहुत मान सम्मान मिल रही हैं। आपकी वैल्यू आपके फैमिली में बहुत ऊंचा हो रहा है। आपकी खुद की एक फैमिली होने वाली है। आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन, लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आपकी खुद की फैमिली हो रही है, एज इन आपकी शादी हो रही है। अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, स्ट्रॉन्ग चांसेस आर देयर कि आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन, लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में ऑलरेडी यू आर गेटिंग मैरिड। ऑलरेडी अगर मैरिड में हो, मतलब मैरिड लाइफ में हो, देन आपकी फैमिली एक्सपैंड हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, आप कंसीव कर पा रहे हो, या फिर अगर आप मेल व्यूअर हो देन यू आर मूविंग इनटू पैरेंटहुड, फादरहुड। अगर ऑलरेडी एक बच्चा है, एक संतान है आपका, देन मुझे यहाँ पर सेकंड चाइल्ड के साथ आप कंसीव करो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन की एनर्जी कुछ ऐसी होगी, आपके माइंड पावर बहुत स्ट्रांग होगा, एंड अपने माइंड पावर पर आप बहुत ज्यादा भरोसा भी करोगे, क्योंकि आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक जब आप रीच करोगे ऑलरेडी, तब तक आपके माइंड पावर से बहुत कुछ मैनिफेस्टेड हो जाएगा। आप रियलिटी में देखोगे कि आपके रियलिटी में वो बहुत कुछ है जो कभी आपने बस सोचा था। ये बहुत सिंपल एनर्जीज भी हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कभी सोचा था कि हम अपने इस रूम के लिए एक ऐसा लाइट खरीदेंगे, या फिर एक ऐसी सोफा खरीदेंगे, या फिर एक ऐसी काउच खरीदेंगे, और वो आप ऑलरेडी खरीद चुके होंगे उस नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मुझे यहाँ पर दिख रही हैं जो ऑलरेडी आपके पास रहेगा आपके लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, जो सिर्फ और सिर्फ अभी आप बस सोच रहे हो कि हाँ ऐसा करेंगे, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये खरीदेंगे, ये पहनेंगे, एटलीस्ट मेरे लिए एक डायमंड रिंग खरीदेंगे, या फिर मेरे पास एक डायमंड रिंग होगा, मैं अपने पैसों से ये खरीदूंगी, वो ऑलरेडी तब होगा आपके पास। सो आपके माइंड पावर कितना है, और मैनिफेस्टेशन हमेशा माइंड से ही शुरू होती है, इंटेंशन से शुरू होती है, प्रिजर्व होती है एक्शन से, और उसके बाद ही आउटकम देखने को मिलता है। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, इस पर भरोसा भी हो जाएगा, एंड इस सीक्रेट को आप बहुत इजीली यूटिलाइज कर पाओगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। दैट इज व्हाट आई एम सीइंग। ऑल्सो हार्ट चक्रा हीलिंग, आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में हार्ट चक्रा हीलिंग यहाँ पर है, कंप्लीटली हील्ड हो रहे हो, हील्ड वर्जन को देख रहे हो। बहुत लोगों को माफ आपने कर दिया है अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, बहुत लोगों से माफी मिल गई है आपको। आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन की एनर्जी कुछ ऐसी, आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी आपके लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, जहां पर आप रिसीविंग एंड में रहोगे। यू आर ऑलरेडी एट द रिसीविंग एंड, ब्यूटिफुली यू आर एट द रिसीविंग एंड। आप बहुत लोग ना एनर्जी सेंड कर पाते हैं लेकिन रिसीव नहीं कर पाते हैं, रिसीविंग एंड में रह नहीं पाते हैं। आप रिसीविंग एंड में रहोगे, ब्यूटिफुली आप रिसीविंग एंड में रहोगे। आपको कोई रिजिडिटी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है, कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लो में हो आप अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, आपके लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आप बहुत ही एक ब्यूटीफुल फ्लो में हो, जहां पर यू आर लिटरली रेडी टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग दैट इज नॉट सर्विंग यू। जो भी आपको सर्व नहीं कर रही है उसको लेट गो करने के लिए भी आप रेडी हो, एंड जो भी चेंजेस आपको लाने की जरूरत है
मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने के लिए, विश को फुलफिल करने के लिए, वो चेंजेस भी आप लाने के लिए रेडी हो। सो यू आर परफेक्टली रिसीविंग एंड में हो, रिसीवर बन चुके हो आप। आपके हार्ट चक्रा ओपन है, कंपैशन से भरे पड़े हो आप, लोगों की मदद कर रहे हो आप अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। आप बहुत नीडी लोगों की हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो, दान कर रहे हो, डोनेट कर रहे हो, क्योंकि उतने रिसोर्सेज भी आपके पास रहेंगे कि आप दान कर पाओ, लोगों की हेल्प आप कर पाओ। जिनके लिए मैंने बताया कि आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में ऑलरेडी आपकी शादी हो रही है, आपकी शादी भी एक बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल किसी पर्सन से होने वाली है, जिसके कारण आप और भी दान पुण्य में आप और भी इजीली आ पाओगे, उसमें कोई रेजिस्टेंस, उसमें कोई ब्लॉकेज आप नहीं देखोगे। सो और भी देखते हैं आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन, लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आप क्या देखोगे। For my group number 1, please. Thank you. Oh. 10 of Cups. 10 of Cups की एनर्जी है। The Tower, 6 of Wands, Nine of Swords, Seven of Swords, and bottom of the deck है King of Cups. आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में एक जीत दिखाई दे रही है मुझे। आप अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में एक जीत को एंजॉय करोगे, एक ऐसी जीत जहां पर आपको लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो ये एप्रिसिएशन कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया था ना, ये बिल्कुल यहाँ पर प्रूवन हो रहा है कि लोग तारीफ कर रहे हैं आपकी, आपके डेट्स मांग रहे हैं, मुझे ये विजन्स दिख रहे हैं, आपके पिक्चर्स क्लिक की जा रही हैं यहाँ पर। यू कैन कंप्लीटली सी दिस इलास्ट्रेशन। जो लोग यहाँ पर सोशल मीडिया में हैं, काफी हद तक नेम एंड फेम की ऊर्जा मुझे दिख रही है। ऑल्सो दिस नेम एंड फेम, दिस वैल्यू नॉट ओनली स्ट्रेंजर्स से मिल रहा है, किसी किसी के लिए स्ट्रेंजर्स तो मिल रही ही हैं, लेकिन फैमिली में आपकी वैल्यू बहुत बहुत हाई हो रही है। मुझे यहाँ पर फेम की ऊर्जा बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, जैसे कि कोई जीत, जैसे कि कोई विक्ट्री आपको मिल रही है ऑलरेडी, जिस विक्ट्री के लिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक की जो ये जर्नी रहेगी ये बहुत टफ रहेगी। ऑलरेडी ये टफनेस आप देख भी रहे हो कहीं ना कहीं। इस विक्ट्री तक जाने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, ऑलरेडी छोड़ना पड़ रहा है शायद, बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, बहुत कुछ जलते हुए देखोगे, बहुत हार देखोगे, बहुत रिजेक्शंस देखोगे। एंड इस कार्ड को देखते हुए मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि दिस इज यू। आप उस जीत, एक ये जो पर्सन है ना, ये एक बहुत स्टेबल घर पे है, इस घर से वो देख रही हैं किसी चीज को जलते हुए। एग्जैक्टली आप इसी एनर्जी में रहोगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, जहां पर यू आर इन अ वेरी स्टेबल एनर्जी, जहां पर आप जीत को एंजॉय कर रहे हो, साथ ही साथ उस ग्रेटिट्यूड के साथ कि जो भी पास्ट में मैंने देखा है, जो भी तबाही मैंने देखा है, जो भी व्हाट टू से, जो भी रिजेक्शन मैंने देखा है, जो भी हार मैंने देखा है, वो सब कुछ वर्थ इट था, सब कुछ वर्दी था। एंड थैंक गॉड कि वो मुझे भगवान ने दिया था, नहीं तो आज शायद मैं ये सक्सेस एंजॉय नहीं कर पाती। आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में ना 10 ऑफ कप्स की यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है। कंप्लीट रेनबो, कंप्लीट फुलफिलमेंट आप महसूस करोगे।
आपके लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए कंप्लीट फुलफिलमेंट यहाँ पर मौजूद है। इमोशनल, किसी भी एरिया को लेकर इमोशनल डिससैटिस्फाइड नहीं रहोगे, एज इफ यू हैव बिकम द किंग और क्वीन ऑफ दिस वर्ल्ड। ऐसा आप महसूस करोगे कि ये समय, इस समय को अगर हैप्पी टाइम हम नहीं बोलेंगे तो मुझे नहीं पता कि हैप्पी टाइम क्या होता है, क्योंकि दिस इज व्हाट इज हैप्पी टाइम। शायद इसी चीज को लोग ड्रीम में देखते हैं, इसी चीज को, इसी टाइम को लोग हैप्पी टाइम बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ रेनबो, सिर्फ और सिर्फ स्माइल, सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशंस, सब कुछ आपके मुताबिक हो रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग इन योर ओन वे। जैसे कि आपने लूजिंग सिचुएशन को विनिंग सिचुएशन बनाना सीख लिया है इस जर्नी में। बार बार टावर मोमेंट्स देखते देखते आपने सीख लिया है कि बिजनेस को कैसे बड़े बड़े टर्नओवर्स देना है, सोशल मीडिया में कब कैसे कंटेंट्स डालना है, आप सीख गए हो। और इसीलिए सक्सेस भी इजी हो गया है आपके लिए उस डेस्टिनेशन में। उस डेस्टिनेशन में जैसे कि अगर आप अभी अपने लव लाइफ में या फिर किसी रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो, लाइक ऑन एंड ऑफ देख रहे हो, कमिटमेंट नहीं मिल रही है आपको, बहुत प्यार देने के बाद भी चीजें सही नहीं हो रही हैं, उसी रिलेशनशिप में आपको जीत मिलेगी। एज इन शादी की बात होगी, वो पर्सन खुद चल कर आकर आपको अपने फैमिली से मिलवाएंगे, शादी करेंगे आपसे, घर बसाएंगे आपके साथ, एंड देन यू विल लुक बैक एंड सी जो भी हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों को ट्रांसफॉर्म करवाने के लिए हो रहा था। आपको बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए हो रही थी, आपके पर्सन को बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए हो रही थी। एंड हियर यू आर लिविंग योर ड्रीम्स। ये जो अब तक आप सिर्फ सोच रहे हो किसी चीज के बारे में, जो आपको अंदर से लगता है कि ये तो मेरा हक का है, इतना नहीं दे सकते भगवान जी, ये तो मैं डिजर्व करती हूँ, मुझे पता है मैं डिजर्व करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ इसके लिए, बहुत ज्यादा। यस, वो जो हक का है आपका ना, वो मिलेगा आपको, वो ऑलरेडी रखा हुआ है। लेकिन अगर मैं बता दूं, ये जो भी आप जीत रहे हो, जो भी जीत आप देख रहे हो अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, ये जीत आसानी से नहीं मिलने वाली है। ये जर्नी, इस जर्नी में बहुत टावर मोमेंट्स आप देखोगे, इस जर्नी में बहुत कुछ तबाही आप देखोगे, बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी आपको, खुद को चेंज करना पड़ेगा, दूसरों को दूसरे चेंज होंगे आपके लिए, ये आपको देखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। यहाँ पर आर्कएंजल रफाइल का कार्ड आया था, जो कि हार्ट चक्रा हीलर है। बहुत लोगों को माफ करना पड़ेगा, चाइल्डहुड ट्रॉमा हील करनी पड़ेगी, चाइल्डहुड ट्रॉमा, बहुत सारे फियर्स को आमने सामने देखना पड़ेगा, बहुत कुछ होगा। तब जाकर आप रेडी होगे तो जाकर ये जीत आपको दिखेगी। बट वन मोर थिंग दैट I'm seeing over here, आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में चांसेस आर देयर कि आप थोड़े से प्राउडी हो जाओ, और मैं ये पॉजिटिव सेंस में नहीं बोल रही हूँ, मैं ये थोड़े से नेगेटिव सेंस में ही बोल रही हूँ। ओके, सो उस वक्त उस एनर्जी को बहुत स्ट्रांगली मेंटेन करना है। पता है ना, मैं एक चीज मैंने सीखा है अपने स्पिरिचुअल जर्नी से, कि हर एक इंसान की जिंदगी में भगवान जी एक वो टाइम देते हैं जब वो इंसान अपने जिंदगी में सब कुछ देखते हैं, सब कुछ, लाइक पैसे, गाड़ी, घर, एंड हैप्पीनेस। अब उस पर्सन के पर्सपेक्टिव में हैप्पीनेस क्या है, उस हिसाब से भगवान उनको जरूर एक टाइम देते हैं जब वो हैप्पीनेस को महसूस करते हैं। लेकिन उस हैप्पीनेस को वो इंसान किस तरीके से हैंडल करता है, कंप्लीटली उस पर डिपेंड करता है कि वो सक्सेस, वो हैप्पीनेस एक्सटेंडेड होगा या नहीं। यहाँ पर वही चीज आ रही है, आपको एक हैप्पीनेस मिल रहा है, आपको जीत मिल रही है, आपको वो बिल्कुल रेनबोज एंड स्माइल्स काइंड ऑफ टाइम आप देखने वाले हो। लेकिन वहां पर आप थोड़ा सा प्राउडी हो सकते हो, ओके, कि अरे मेरे पास अभी सब कुछ है, मैं इसके साथ बात नहीं करूंगी, मैं उसके साथ बात नहीं करूंगी, जो होता है बेसिकली। ठीक है, थोड़ा सा बेसिकली क्या होगा, आप दान पुण्य करोगे, ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो जाएगा कि आप अपनों में थोड़ा सा प्राउडी हो जाओ। वैसे तो आप नीडी लोगों को हेल्प कर रहे हो, ठीक है, जो बेगर्स हैं उनको आप हेल्प करो, या फिर ऑर्फनेज में आप डोनेट कर रहे हो, या फिर
व्हाट टू से, किसी ओल्ड एज होम में जाकर आप डोनेट करो, ये सब आप कर रहे हो, लेकिन अपनों में, फैमिलीज में या फिर कजिन्स में आप थोड़ा सा प्राउडी हो रहे हो। ओके, इससे बचना है, इससे बचना है, ये मैं बहुत सीरियसली बोल रही हूँ। ओके, चलिए भी देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए कि आपके लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में कुछ फोकल पॉइंट्स रहेंगे जिस पर आपको फोकस करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट अवॉइड इट, यू कैन नॉट एस्केप इट। कुछ फोकल पॉइंट्स आपके लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में क्या रहेगा? थैंक यू सो मच। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विल बी योर की स्वीट हार्ट। कम्युनिकेशन पर फोकस करना है आपको। कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसे आप बात कर रहे हो, उस बात में कितना प्राउडी एनर्जी छुपी हुई है, या फिर उस बात में कितना फुलफिलमेंट है, कितना हम्बलनेस है, ये सब कुछ डिपेंड करेगा। सब कुछ आपके कार्मिक इम्प्रिंटेशन, इम्प्रिंट आपको देने वाला है। अपने कम्युनिकेशन पर बहुत स्ट्रांगली आपको फोकस करना है। ओके, ऑल्सो जो लोग यहाँ पर सोशल मीडिया में हैं, ओके, लाइक यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम पेज या फिर फेसबुक चैनल या फिर कोई भी सोशल मीडिया चैनल जो जिस पर आप हो, जिसके थ्रू आप फेम को हासिल करना चाहते हो, उस सोशल मीडिया में किस तरीके से आप बात कर रहे हो, किस तरीके से अपने बातों को आप रख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस फेज में, आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको इम्प्रूव करने पड़ेंगे, और इसके लिए आपको बहुत सारे चांसेस भगवान जी भेज देंगे आपके सामने, जहां पर आपको बहुत बात करना पड़ रहा है। अगर बात करने में शर्म आती है, या फिर स्टैमर करते हो, या फिर बहुत सारे लोगों के सामने बात करने से डर लगता है, ये डर हील हो जाएगा तब तक। सेल्फ डिसिप्लिन, आपको सेल्फ डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। सब कुछ ट्राई करो लेकिन कुछ भी एक्सेस नहीं। आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, लेकिन वो रेस्ट लैथर्जी में ताकि ना चेंज हो जाए, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको बहुत काम करना पड़ेगा, लेकिन वो हार्ड वर्क हार्शनेस में चेंज ना हो जाए, ये आपको देखना पड़ेगा। आपको कॉफी पीना बहुत अच्छा लगता है, आप कॉफी पियो, लेकिन वो कॉफी पीना एडिक्शन ना बन जाए, ये आपको देखना पड़ेगा। आपके पास पैसे रहेंगे, लेकिन उन पैसों को कितना सेव करना है, कितना स्पेंड करना है, वो आपको देखना पड़ेगा। इतना भी स्पेंड नहीं करना है कि सेव ही नहीं हो रहा है, इतना भी सेव नहीं करना है कि आप माता लक्ष्मी को रुष्ट कर रहे हो, ये भी नहीं करना है। ओके, सो यस, सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीबर्थ, आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में बहुत सारे चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। अगेन, बहुत लोगों को माफ करना पड़ेगा, बहुत लोगों से माफी मिलेगा आपको, बहुत सारे रिलेशनशिप डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है जैसे कि जगह चेंज हो रहा है। आप जिस जगह पर अभी रहते हो, आपके लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में उस जगह पे आप नहीं रहोगे। शादी के बाद कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, या फिर फॉर दैट मैटर आप खुद ही कहीं और शिफ्ट हो रहे हो। ओके, वो चांस आपको मिल जाएगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर हैप्पी एंडिंग, जो कि ऑलरेडी हमने इस पर बात किया है कि आपके लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आप जीत देखोगे, हैप्पी एंडिंग देखोगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। चलिए देखते हैं आपके लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में कौन से ब्लेसिंग्स आपके लिए रखा हुआ है। थैंक यू। इनर स्ट्रेंथ, आपके लिए इनर स्ट्रेंथ की एक ब्लेसिंग है। डिवाइन टाइमिंग, बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस, बहुत सारे विशेस, बहुत सारे प्रेयर्स उस टाइम पीरियड में फुलफिल होने लगेगी। ऑल्सो उस टाइम पीरियड में आप ये भी देखोगे कि सब कुछ जैसे कि आपके मुताबिक चल रही हैं। ड्रीम कम ट्रू टाइम रहेगा वो टाइम, बिल्कुल जैसे कि आप जो भी विश मांग रहे हो, जो भी प्रे कर रहे हो, जिस तरीके से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर अपने रियलिटी को, उस तरीके से चीजें मैनिफेस्टेड हो रही हैं। वाओ, फ्रेश स्टार्ट, वो टाइम पीरियड आपकी जिंदगी का एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। अगेन चेंजेस, ग्रेट क्रम्बल, चेंजेस। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सर्व नहीं, आपके उस सक्सेस को सर्व नहीं करने वाली हैं, उन चीजों को भगवान जी हटा भी देंगे, वो भी और एक ब्लेसिंग रहेगा। ठीक है, तो उस समय में अगर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, अगर कुछ दोस्त आपको आपके साथ दोस्ती तोड़ रहे हैं,
अगर कुछ चीजें आपकी जिंदगी से बाहर जा रही हैं, अंडरस्टैंड दैट उसको बाहर जाना ही आपके लिए ब्लेसिंग है। तभी जाकर आप इस टाइम पीरियड के साथ अलाइन हो पाओगे और ब्यूटीफुली। आपके लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। प्लीज गाइड कर दें मेरे ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव को। थैंक यू सो मच। रिकवरी, अभी जो टाइम आप देख रहे हो, हेल्थ वाइज, फाइनेंशियल वाइज, करियर वाइज, साइकोलॉजिकली आप जो टाइम पीरियड अभी देख रहे हो, आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आप रिकवर करोगे। आपकी लाइफ की हर एक एरिया रिकवर करने वाली है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के साथ आप ब्लेस्ड हो रहे हो। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे चांसेस सक्सेसफुल बनने के लिए आपको मिलेगा आपके उस नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। बट रिमेंबर, यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूजन ऑल द टाइम। आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आपको इंट्यूजन को सुनते रहना है, क्योंकि वही आपकी आपका बेस्ट फ्रेंड रहेगा, आपकी इंट्यूजन। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जरूर अपनों के साथ। मेरे साथ अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन आप लोगों को महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन प्लीज। उससे क्या होगा, मैं जब भी रीडिंग लाऊंगी आप ही के पास सबसे पहले पहुंच जाएगी वो रीडिंग। ओके, ऑफ कोर्स मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। आपकी लाइफ कौन से नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक पहुँच रही है, उस नेक्स्ट डेस्टिनेशन की कंप्लीट डिटेल एनर्जी यहाँ पर हम चैनल करेंगे। और सबसे पहले ही हम देखेंगे आपके लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन की कंप्लीट एनर्जीज क्या रहेगी। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. Thank you so much, spirits. Thank you. And सबसे ही पहले मैं बता दूँ, thank you so much my divine group number 2 collective for sharing and exchanging your energies like this with me. जो भी एनर्जी आप ऐसे एक्सचेंज कर रहे हो यहाँ पर, मैं प्रार्थना करती हूँ मदर यूनिवर्स से कि यही एनर्जी आप लोगों के पास भी लौट कर आए, डबल्ड एंड मल्टीप्लाइड। Thank you so much. Thank you, my universe. Thank you for the divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे गाइड कर दीजिए for my group number 2. मेरे ग्रुप नंबर 2 के लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन की कंप्लीट एनर्जीज प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है विक्ट्री। वाओ, बहुत गोल्डन एनर्जी है, यू नो, बहुत गोल्डन वाइब्रेशंस हैं, जैसे कि बहुत गोल्ड के साथ आप कनेक्ट होने जा रहे हो, बहुत लग्जरी के साथ आप कनेक्ट होने जा रहे हो। हॉस्टिलिटीज, एनवी, डोर टू वैल्यू। मैंने बताया बहुत लग्जरी के साथ आप कनेक्ट होने जा रहे हो। आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जो एनर्जी मैं देख रही हूँ आपके लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन की, वो है बहुत लग्जरी, बहुत एक्सपेंसिव चीजें, बहुत फाइनेंशियल इनफ्लो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो रहेगी ही, बट एनर्जेटिकली भी आप अबांडेंट फील करोगे। मतलब क्या होता है, कभी कभार बहुत पैसे कमाने के बाद भी मैंने लोगों को देखा है लैक फील करते हुए कि मेरे पास नहीं है, नहीं इतना नहीं चाहिए, इससे भी ज्यादा चाहिए, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन आप अपने एनर्जी पे, अपने लाइफ में पैसों को महसूस करोगे, पैसों के उस इनफ्लो को महसूस करोगे एंड यू विल फील ग्रेटफुल। एंड पता है आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन की एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी जहां पर आपके अबांडेंस जो फीलिंग है ना, वो आपके ऑरा में रहेगा, जिसके वजह से आप जहां पर भी जाओगे आपके ऑरा, आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि यू आर enjoying your life.
आप इंडिपेंडेंट हो फाइनेंशियली, एंड उस टाइम पीरियड में आपके नेक्स्ट लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में फिनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी होगी, फिनेंशियल सिक्योरिटी इतना ज़्यादा होगा कि आपके लाइफस्टाइल लीड करने की तरीका जो है, लीड करने का जो तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जिसके कारण आपके आसपास के लोगों को वो नजर आने वाला है कि यस थिंग्स आर चेंजिंग। आपके जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हो, जिस ब्रांड के कपड़े आप पहनते हो वो चेंज हो रहा है। जिस रेस्टोरेंट में आप खाना खाने के लिए जाते हो या फिर डिनर करने के लिए जाते हो, वो रेस्टोरेंट चेंज होकर कोई एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो, वो भी अपने फैमिली के साथ, और सोशल मीडिया में आप डाल रहे हो, लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर लोगों की जलन भी है, जिससे आपको थोड़ा सा बचना है ऑफ कोर्स। ओके, आप अगर ब्लैक टूरमलाइन ये ब्रेसलेट अगर आप नहीं पहनते हो, आप पहनना शुरू कर दीजिए। फॉर फीमेल्स, या फिर मैं ऐसे कहूंगी, अगर फीमेल्स आप अगर राइटी हो, ओके, देन आपको लेफ्ट हैंड में पहनना है, ठीक है। फीमेल्स अगर आप लेफ्टी हो, फीमेल्स, तो आपको राइट हैंड में पहनना है। एंड फॉर मेल्स अगर आप राइटी हो देन आपको राइट हैंड में ही पहनना है, एंड फॉर मेल्स अगर आप लेफ्टी हो देन आपको लेफ्ट हैंड में ही पहनना है। ये ब्लैक टूरमलाइन, ओके। सिर्फ नहाने के वक्त आप ये कहीं पर खोल के कहीं भगवान के सामने आप रख सकते हो, नहाने के बाद फिर से आपको पहनना है, ओके। कोई टच ना करे इस ब्रेसलेट को, देखना है, फाइन। ऑथेंटिक जगह से ही खरीदना है, फाइन, किसी भी जगह से नहीं खरीदना है। तो एनीवे, यस, आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आप इविल आई बहुत अट्रैक्ट करोगे। आपकी गलती नहीं है यहाँ पर, आप इविल किसी को शो ऑफ करने के लिए भी आप सोशल मीडिया में चीजें नहीं डाल रहे हो, आप बस एंजॉय कर रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, दैट इज वाई आप चीजें सोशल मीडिया में डाल रहे हो। आप अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहते हो, दैट इज वाई आप सोशल मीडिया में डाल रहे हो। लेकिन लोग बहुत जलेंगे कि अरे ये तो कल तक तो ऐसी थी, इसकी कंडीशन तो ऐसी थी, आज इसकी कंडीशन यहाँ से कहाँ पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है, और फिर रूमर्स एंड बातें एंड गॉसिप एंड ये सब कुछ भी रहेगा आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। ऑल्सो यहाँ पर है कि आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में बहुत चैलेंजेस रहेंगे। चैलेंजेस एज इन, जो चैलेंजेस आपको ऑब्स्टिकल देता है, जो चैलेंजेस आपको मैं नेगेटिव सेंस में ये चैलेंज के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। चैलेंजेस एज इन बहुत सारे डर को फेस करना पड़ेगा। मदर यूनिवर्स आपको बहुत सारी जगह पर ना चैलेंज करने वाली है, जहां कहीं पर भी आपको अभी लगता है कि ये काम मेरे से तो कभी नहीं होगा, वो काम मेरे से तो कभी नहीं होगा, मेरे से भाई कभी ना नहीं बोला जाता, जो भी आप ऐसे बोलते हो ना, वहीं पर मदर यूनिवर्स चैलेंज करेंगे एंड आपको वही करना पड़ेगा जो आपको लगता है कि आपसे कभी नहीं होगा। जस्ट टू रिमूव दिस फ्रेज फ्रॉम योर हेड, जस्ट टू आपके सबकॉन्शियस माइंड की ये रीवायरिंग करने के लिए कि ये इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो ये बोलना ही छोड़ दीजिए कि मुझसे नहीं होता। तो आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में पैसे बहुत है, लग्जरी बहुत है, गोल्डन एनर्जी बहुत है, सन की एनर्जी बहुत है। सन राजा की एनर्जी माना जाता है, नेम एंड फेम की एनर्जी माना जाता है, लग्जरी की एनर्जी माना जाता है, वो सब कुछ है। फिनेंसेस, और एक जगह से फिनेंसेस जनरेटेड हो रही है ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, एक से ज्यादा जगहों से आपकी फिनेंसेस जनरेटेड हो रही है ऐसा मुझे दिख रही है, इनकम जनरेटेड हो रही है। बट एट द सेम टाइम बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा, बहुत कुछ ऐसा देखना पड़ेगा, बहुत कुछ ऐसे रिस्क आपको लेने पड़ेंगे जो अभी आप सोचते हो कि मुझसे तो नहीं होगा। बहुत सारे चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे, बहुत सारे बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि अकेले करना पड़ेगा विदाउट एनी हेल्प, और आप वो करोगे भी तो जाकर आपको पता चलेगा कि ओ माय गॉड मैं क्यों ही डर रहा था। ये है। और भी देखते हैं आपके नेक्स्ट लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आप और क्या देखोगे। आपके लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन कैसा होने वाला है। फॉर माई ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव प्लीज।
थैंक यू। अगेन टॉक्सिक विचेस, ये डेविल का कार्ड है बेसिकली। इस कार्ड के डेक में ये टॉक्सिक विचेस के नाम से हैं। बी कॉशियस ऑफ दोज हु टेक मोर देन दे गिव। नाइट ऑफ कप्स, okay, romanticize the present moment every chance you get. Eight of Pentacles, किसी चीज पर बहुत मेहनत डाल रहे हो, किसी फ्यूचर को रोमांटिसाइज करते हुए कि अच्छा आज हम मेहनत डाल रहे हैं, आज हम मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में हम वहां पर रहेंगे, हम वहां पर पहुंचेंगे। सो ये जो आज आप मेहनत डाल रहे हो, इस मेहनत को डालते वक्त आप किसी एक सिचुएशन को, किसी एक सिनेरियो को विजुअलाइजेशन में रख रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, किसी एक सिनेरियो को, किसी एक स्थिति को आप रोमांटिसाइज कर रहे हो कि कभी तो हम उस एनर्जी में पहुंचेंगे। आज जो हम मेहनत लगा रहे हैं उस मेहनत से कभी तो हम उस एनर्जी में पहुंचेंगे। स्ट्रेंथ, गुड लक चार्म, ये कार्ड बेसिकली व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। आपके लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में सबसे पहली बात तो है कि आप खुद को बहुत वैल्यू कर रहे हो, आप वैल्यूएबल हो, ये आप समझ रहे हो। दूसरों के लिए तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ खुद को भी गिफ्ट कर रहे हो क्योंकि आप भी डिजर्व करते हो, ऐसा आपको सच में महसूस हो रहा है। अगर आप किसी ऐसे फैमिली में बिलोंग करते हो जहां पर आपके मम्मा पापा ने बहुत स्ट्रगल किया है आपको पढ़ाने के लिए, आपको लिखाने के लिए, बहुत ज्यादा स्ट्रगल उन्होंने किया है, आपने देखा है खुद, तो कभी भी जिंदगी में ना आपने कुछ मांगा नहीं है उनसे, कभी भी नहीं मांगा है उनसे। जो भी आपको मिला है आप हैप्पीली आपने एक्सेप्ट किया है, इस उम्मीद के साथ कि कभी हम अपने मम्मा पापा को ये सुख देंगे। सो इस नेक्स्ट डेस्टिनेशन में नॉट ओनली वो सुख आप अपने मम्मा पापा को दे रहे हो, बट खुद भी आप इंजॉय कर रहे हो उस सुख को, खुद के इमोशंस को बहुत ज्यादा वैल्यू कर रहे हो। बहुत ज्यादा सेल्फ केयर यहां पर मुझे दिख रही है। स्पिरिचुअल हीलिंग में बहुत ज्यादा फोकस्ड हो आप, मतलब ऐसी एनर्जीज हैं कि पैसे तो आ रहे हैं एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। उसके पैसे आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं इस लग्जरी लाइफ को लीड कर पा रही हूँ, या फिर बहुत सारे एक्सपेंसिव सामान मैंने खरीदा है अभी। लेकिन मुझे भगवान जी के और करीब जाना है, मुझे भगवान जी को जानना है, मुझे ईश्वर तत्व को जानना है। सो स्पिरिचुअल ग्रोथ में और भी ज्यादा फोकस कर रहे हो। आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में बहुत सारे जैसे कि पर्जिंग हो रही है, किस साइड में पर्जिंग हो रही है, लोगों की, बहुत लोगों की सच्चाई आपको देखने को मिलेगा। बहुत लोग जो आपके वेल विशर नहीं है, बट बस ओनली एंड ओनली नाटक करते आ रहे हैं वेल विशर बनने की, वो सब कुछ आपके सामने भी आ जाएगा एंड आप क्लियर भी कर लोगे। आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में ये खुद ब खुद आप महसूस करोगे कि भाई अकेले रहूंगी, खुश रहूंगी एंड आई एम रियली हैप्पी। कुछ बहुत ही फ्यू फ्रेंड्स हैं मेरे पास, बहुत ही कम ट्रस्टवर्दी लोग हैं मेरे पास, लेकिन मैं खुश हूं। मुझे हर रोज पार्टी में नहीं जाना है, मैं मेडिटेट करूंगी, जब मन करेगा उन सच्चे दोस्तों के साथ मैं कॉल पर बात कर लूंगी, काफी हैं एंड आई एम हैप्पी। मुझे फेक लोग नहीं चाहिए। फेक लोग कौन है वो समझ में आ जाएगा आपको, जो आपको बस यूज करते रहते हैं, बस आपके एनर्जी पर वो पैरासाइट बेसिकली जो आपके लाइफ में है वो दूर हो रहे हैं। ऑल्सो अभी आप जिस भी चीज पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, एक स्थिति को व्हाट टू से रोमांटिसाइज करते हुए कि आज हम मेहनत कर रहे हैं कल वहां पर पहुंचने के लिए, ताकि कल हम वहां पर पहुंच जाए, इसीलिए आज हम यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। एग्जैक्टली उस रोमांटिसाइजिंग जो स्थिति है, उस स्थिति को आप जी रहे हो रियलिटी में, अपने लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में।
वो सिर्फ और सिर्फ अब आपके सपनों में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आप आपके दिमाग में नहीं है, वो आपकी रियलिटी बन चुकी है आपके लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। जो सक्सेस, जो पैसे आज आपको बहुत लिमिट से बाहर जाकर मेहनत करके कमाना पड़ रहा है, तब उस नेक्स्ट डेस्टिनेशन में चीजें, एनर्जी थोड़ी सी एफर्टलेस लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, वहां पर भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आइडिया लगा रहे हो, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो, प्लानिंग प्लॉटिंग सब कुछ चल रही है, लेकिन लिमिट से बाहर जाकर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, हार्श नहीं होना पड़ रहा है। मेहनत भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, रेस्ट भी ले रहे हो, एंड जिस दिन आप रेस्ट ले रहे हो उस दिन भी इनकम जनरेटेड हो रही है। कुछ ऐसा ही आप काम कर रहे हो, ये कोई बिजनेस हो सकता है, ये सोशल मीडिया से कुछ हो सकता है, बट यस, फिनेंसेस जनरेटेड हो रही हैं, आपके बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रही हैं। जिस दिन आप रेस्ट लोगे ना, संडेज को भी आप रेस्ट लोगे ना, संडेज भी आपकी इनकम जनरेटेड होगी। कुछ ऐसा ही काम आप करने वाले हो। ऑलरेडी मैंने बताया, एक जगह से इनकम जनरेटेड हो रही है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, एक से ज्यादा जगहों से इनकम जनरेटेड हो रही है। आपके टाइम, नॉलेज एंड फिनेंसेस, अभी जहां कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो हर एक चीज आपको वही रिटर्न देने वाला है जो अभी आप बैठकर सिर्फ रोमांटिसाइज कर रहे हो कि कभी तो मेरे पास एक घर होगा, कभी मेरे पास एक गाड़ी होगी। चांसेस बन जाएंगे, फिनेंसेस आ जाएंगे, सेव भी कर पाओगे ताकि आप गाड़ी लेकर आओ अपनी जिंदगी में, गाड़ी खरीदो ताकि। सो अभी बैठकर जो रोमांटिसाइज कर रहे हो अपने लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, उस रोमांटिसाइज्ड सिचुएशन को जी रहे हो। पावर है यहां पर, स्ट्रेंथ का कार्ड है, पावर है आपके हाथ पे, पावर है, पोजीशन है, फिनेंसेस है, लग्जरी है, लेकिन फिर भी आप बहुत मिनिमल लाइफ लीड कर रहे हो, विच इज अ वंडरफुल थिंग। यहीं पर है वो हम्बलनेस, यहीं पर है। आप चाहो तो बहुत कुछ खरीद सकते हो, लेकिन आप सिर्फ वही खरीद रहे हो जो नीड है। मतलब जो चीज 500 में खरीदी जा सकती है, बस दिखावे के लिए वो चीज आप 5000 में खरीद नहीं रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज 5000 में खरीदने की जरूरत नहीं है, वो 500 में भी आ सकता है। सो आई कैन जस्ट स्पेंड 500 एंड टेक बाय दैट थिंग। ये माइजर होने की एनर्जी नहीं है, ये पैसों को वैल्यू करने की एनर्जी है। और इस डिफरेंसेस को आप समझ रहे हो, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपके ऑरा में वो अबांडेंस झलक रही है। यू आर लिटरली वाइब्रेटिंग इन अबांडेंस, जिसकी वजह से और भी फिनेंसेस को आप रिसीव कर पा रहे हो, और भी फिनेंसेस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने एनर्जी फील्ड में, क्योंकि आप फिनेंसेस को सही तरीके से वैल्यू कर रहे हो, समझ रहे हो कि फिनेंसेस के साथ कैसे डील किया जाता है। अगर कहीं पर 5000 क्यों, 5 लाख भी खर्चना पड़े, हम खर्चा करेंगे वहां पर 5 लाख, लेकिन जहां पर 500 में काम हो जाएगा, वहां पर मुझे बस ये दिखाने के लिए कि आई एम रिच राइट नाउ, वहां पर मैं 5000 नहीं खर्चूंगा या फिर खर्चूंगी। जरूरत ही नहीं है मुझे, किसी को दिखाने की जरूरत ही नहीं है मुझे कि मैं इसकी काबिल हूं। आई डोंट वांट टू प्रूव एनीवन। मुझे भगवान ने इतना दिया है, मैं ग्रेटफुल हूं। ऑल्सो मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है जैसे कि आप डोनेट भी कर रहे हो, आपके हाथ से बहुत लोगों की पे आउट हो रही है, मतलब आपके अंडर जैसे कि बहुत लोग काम कर रहे हैं, आपके पैसों से, आप जो पैसे आप जनरेटेड हो रही हैं आपके बिजनेस से या फिर इस काम से, उन पैसों से आप बहुत लोगों को इनकम दे रहे हो, लाइक सैलरी दे रहे हो, राइट, दैट्स द वर्ड, सैलरी दे रहे हो। ऐसी भी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। बहुत आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में बहुत ज्यादा ट्रैवल है, बहुत ज्यादा ट्रैवल है, गाड़ी है, खुद की एक गाड़ी, ये बाइक हो सकता है, ये 4 व्हीलर भी हो सकता है। स्ट्रांगली मुझे 4 व्हीलर लग रहा है। किसी की अगर ये इमेजिनेशन है कि हम पैसे सेव करके कोई ट्रांसपोर्ट का कोई बिजनेस करेंगे, ऑलरेडी आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो भी रहा है, शुरू भी हो रहा है, टूर्स एंड ट्रेवल्स के बिजनेस शुरू हो रही है, और वहां से बहुत 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 पैसे जनरेटेड हो रहे हैं। कोई ट्रक बिजनेस अगर आप करना चाहते हो, या फिर कोई ऐसी कोई बिजनेस है जो गाड़ी रिलेटेड, बहुत अच्छे से चल रहा है। ऑल्सो आपकी खुद की गाड़ी हो रही है आपके नेक्स्ट लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। बहुत जगहों पर, ऐसी ऐसी जगहों पर आप घूमने जा रहे हो, वो भी खुद के पैसों से, जो अभी सिर्फ और सिर्फ आप सोचते हो कि कभी पैसे आएंगे, कभी हम ये होंगे।
तो हम इस जगह पर घूमने जाएंगे, कहीं कैलाश जाएंगे या फिर केदारनाथ जाएंगे या फिर ये यहाँ पर जाएंगे, बहुत सारी जगहों पर, ठीक है, बहुत सारे ड्रीम डेस्टिनेशंस हैं आपके कि हम घूमेंगे, बहुत घूमेंगे खुद के पैसों से। सो वो हो रहा है, एक के बाद एक आप ट्रैवल प्लानिंग बना रहे हो, ट्रैवल पे बहुत खर्चे आपके हो रहे हैं, जो कि अगेन रॉन्ग नहीं है, क्योंकि आपको पैसों की वैल्यू है, आपको पता है कहाँ पर खर्चा है कहाँ पर नहीं। गुड थिंग, वेरी गुड थिंग रह दो। चलिए अभी देखते हैं आपके लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में कौन से फोकल पॉइंट्स रहेंगे, जिन पॉइंट्स पर आपको फोकस करना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट एस्केप दोज। नेक्स्ट डेस्टिनेशन के फोकल पॉइंट्स प्लीज मदर यूनिवर्स, नेक्स्ट डेस्टिनेशन के फोकल पॉइंट्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू फॉर माय ग्रुप नंबर 2, क्रिएटिविटी। थर्ड नंबर कार्ड है यहाँ पर क्रिएटिविटी, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा आपको, और आपके अंदर की क्रिएटिविटी कैसे बाहर निकाला जाएगा पता है, आपको चैलेंज करके। मदर यूनिवर्स कदम कदम पे आपको चैलेंज करवाएंगे आपके अंदर की क्रिएटिविटी को जगाने के लिए। आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आप बहुत कुछ क्रिएट कर रहे हो, फॉर दैट मैटर बहुत न्यू कुछ शुरू कर रहे हो, कोई न्यू चैनल हो सकता है, कोई न्यू बिजनेस हो सकता है, कोई न्यू स्टार्टअप हो सकता है, कोई न्यू पार्टनरशिप हो सकता है, बट कर रहे हो बहुत सारी न्यू चीजें। पर्सनल ग्रोथ, खुद को ग्रोथ देने के लिए आपको जो भी करना है वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मुझे जिम मेंबरशिप ले रहे हो ऐसा मुझे दिख रहा है, अपने वेट ऑलरेडी यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स को दिखाते हुए भी मैंने कहा था कि अब आप खुद के बारे में सोच रहे हो, खुद के ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, खुद के सेल्फ केयर के बारे में सोच रहे हो कि कैसे मैं खुद को केयर दूं, कैसे मैं खुद को लव दूं, मेरे स्किन को थोड़ा सा सेल्फ केयर की ज़रूरत है, मेरे वेट को थोड़ा सा केयर की ज़रूरत है। सो अपने बारे में आप सोच रहे हो, जो कि अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है ये। सिंक्रोनिसिटी, वाओ, सिंक्रोनिसिटी यहाँ पर है, क्या बात है। एंजेलिक हेल्प और कनेक्टिविटी आपको समझ में आएगा बहुत स्ट्रांगली। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया ना कि आप और भी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी पर कनेक्टेड हो जाओगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ कनेक्टेड हो जाओगे। पैसे तो आ रहे हैं एंड यू आर ग्रेटफुल, बट मुझे स्पिरिचुअली ग्रो होना है, मुझे और भी भगवान जी के करीब जाना है। सो आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में ना आपको वो मेक सेंस की एनर्जी में रखा जाएगा, जहां पर यू आर अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शंस ऑफ ऑल थिंग्स। पास्ट में ऐसा क्यों हुआ था, मैं इस कम्युनिटी में मैंने क्यों जन्म लिया, मेरा पर्पस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब कुछ विल बी वेरी वेरी क्लियर। ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर कार्मिक कंप्लीजन। अभी जो कार्मिक बैगेज, कार्मिक बॉन्डेज आप देख रहे हो, जिसके कारण काफी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स, काफी ज्यादा हर्डल्स आपको महसूस करना पड़ रहा है, काफी ज्यादा डिलेज आपको महसूस करनी पड़ रही हैं, ये कंप्लीटली ओवर हो रहा है। कार्मिक कंप्लीशन आप देखने वाले हो अपने लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। देखते हैं उस डेस्टिनेशन में कौन से डायरेक्ट ब्लेसिंग्स आप इंजॉय करोगे। फॉर माई ग्रुप नंबर 2 प्लीज स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू। बी ऑफ सर्विस, भरपूर की एनर्जी जो होती है ना, लैक नहीं है, वो आप महसूस करोगे, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस भी है। आपको भगवान जी सिर्फ और सिर्फ आप उस भरपूर एनर्जी को एंजॉय करो, सिर्फ उसके लिए आपको भरपूर एनर्जी नहीं प्रोवाइड की जा रही है, उस भरपूर एनर्जी के थ्रू आप लोगों की मदद करो, इसीलिए आपको भरपूर एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। सो रिमेंबर, सिर्फ और सिर्फ आपको वो भरपूर एनर्जी एंजॉय नहीं करनी है, उस भरपूर एनर्जी में बहुत लोग, बहुत सारे अदर्स लोगों की भी हक है उसमें। ओके, सो आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हो उनको आप पे आउट दे रहे हो, वो भी हैं, कुछ दान पुण्य कर रहे हो, वो भी हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपको। डीप नोइंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेक सेंस की एनर्जी, राइट।
जहां पर चीजें आप समझ रहे हो कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, हाउ थिंग्स आर वर्किंग। इंडिविजुअलिटी, एक इंडिविजुअल सेंस ऑफ अचीवमेंट, क्रिएटिविटी, इंडिविजुअलिटी, एक अलग आइडेंटिटी क्रिएटेड होना, उस नेक्स्ट डेस्टिनेशन में एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट होना। ओके एक बहुत ही एक वो एनर्जी दिख रही है जहां पर किसी के नाम से आप नहीं जाने जाओगे, आपके नाम से आपके फैमिली मेंबर्स जाने जा सकते हैं कि अरे देखो ये इनकी मम्मी है, ये इनके पापा है। अब तक अगर ऐसी बात है कि आपके पापा के नाम से आप जाने जाते थे, अब चीजें चेंज हो रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में भी सिलेक्टेड हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। बट उस नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आपकी ड्रेसिंग स्टाइल चेंज होने वाली है। जो कलर्स आप अभी पसंद करते हो वो कलर्स उस टाइम पीरियड में बिल्कुल चेंज होने वाला है। कंप्लीट आप खुद के दम पे खड़े रहोगे, खुद के पैसे आप अर्न करोगे। ये आइडेंटिटी एक बहुत ही वैल्यू देने वाला है आपको, ये न्यू आइडेंटिटी जो आप क्रिएट कर रहे हो अपने हार्ड वर्क से। लेट्स सी आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। जब जहां पर जो हेल्प की जरूरत होगी आपको, आपके एंजल्स आपको आप तक वो हेल्प भेज देंगे, जब भी जहां पर भी आपको हेल्प की जरूरत होगी। सो डोंट वरी। ओके जब भी आपको कुछ भी चीजों की जरूरत पड़ेगी, एंजल्स आपकी मदद करेंगे। ऑल्सो दैट इज वाई ऑल्सो सिंक्रोनिसिटी का कार्ड आया था। ओके वेट, थोड़ा सा वेट कर लो। अगर आजकल आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत रेस्टलेस हो रही है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या सच में मैं हारने वाली हूँ या फिर क्या मैं जीतने वाली हूँ, अगर ये सब कुछ आपको महसूस हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लो। ये जो भी यहाँ पर चैनल होकर आया है वो आपकी रियलिटी बनने वाली है आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। आपकी लाइफ यहीं पर आने वाली है, पहुंचने वाली है। ओके बॉटम ऑफ द डेक है सक्सेस। थोड़ा सा वेट कर लो। ओके बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। उस बेल आइकॉन को प्रेस करते ही बेसिकली क्या होगा, मैं जब भी रीडिंग लाऊंगी आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाएगी। ओके ऑफ कोर्स मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं आपके लिए कि आपकी लाइफ नेक्स्ट कौन सा एंड कैसा डेस्टिनेशन तक रीच कर रही हैं। और उस नेक्स्ट डेस्टिनेशन की कंप्लीट एनर्जी हम यहाँ पर चैनल करेंगे। सबसे पहले ही हम उस नेक्स्ट डेस्टिनेशन की वाइब्रेशन इन कार्ड से देखेंगे। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड इसी सब शफलिंग के साथ साथ मैं आप सबको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जी सेंड करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप ब्यूटिफुली एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो यहाँ पर, मैं प्रार्थना करती हूँ मदर यूनिवर्स से कि यही एनर्जीज आप लोगों के पास भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय ग्रुप नंबर 3। मेरे ग्रुप नंबर 3 के लाइफ का जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहेगा, उस नेक्स्ट डेस्टिनेशन की वाइब्रेशन क्या है, क्या वाइब्रेशन रहेगी। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। बहुत सिक्योरिटी है, बहुत स्टेबिलिटी है, लेकिन वो सिक्योरिटी, वो स्टेबिलिटी आपको कदम कदम पे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में।
आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जैसे कि चीजें आपके मुताबिक चल सकती हैं अगर आप अपने विश्वास के ऊपर स्टैंड लेते हो, इफ यू डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम व्हाट यू बिलीव, इफ यू, अगर अपने सच के साथ आप चल सकते हो, जो कि कदम कदम पे चैलेंज किया जाएगा। आपके आसपास के लोग, आसपास की चीजें, आसपास के सिचुएशंस आपको बार बार चैलेंज करेंगे, आपको बार बार ट्रिगर करेंगे, ताकि आप अपने सच को झूठ मानकर हट जाओ वहां से, ताकि आप जो बिलीव करते हो उससे बैक डाउन कर जाओ आप। बहुत कुछ ऐसा ऐसा होने वाला है, लेकिन वहां पर आपको अपने सच के साथ रहना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर आप इस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को एंजॉय कर पाओगे। इनडिसीजन, वही यहां पर मैं बता रही थी। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुल। आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आपके चक्रा अलाइनमेंट हो रही हैं, और ये चक्रा अलाइनमेंट आपके आपकी सिचुएशंस, जिस तरीके से आप अपने सिचुएशंस को डील करोगे उसके ऊपर डिपेंडेंट है। चक्रा अलाइनमेंट बहुत तरीके से होता है, राइट। मेडिटेटिव स्टेट में बैठकर चक्रा अलाइनमेंट होता है, वो एक फेज है, और आप इस फेज में हो जहां पर आपके आसपास के लोग, आपके आसपास के सिचुएशंस आपको ऐसे ऐसे चैलेंजेस देंगे, जिन चैलेंजेस को जब आप फेस करोगे, किस तरीके से फेस करो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे आप के चक्रास बैलेंस हो रहे हैं या फिर इम्बैलेंस हो रहे हैं। कंप्लीटली ये डिपेंड करेगा आप पर। आपके जैसे कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आप जो सपने देख रहे हो अपने लिए, आप जो विश्वास करते हो कि आपके लिए ये सच है या फिर आप ये अचीव कर सकते हो, उन हर एक सपने को चैलेंज किया जाएगा, जस्ट टू चेक कि कितना आप भरोसा करते हो अपने सपनों पर, कितना आप कॉन्फिडेंट हो अपने सपनों पर। आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, जस्ट टू चेक कि क्या आपके अंदर डिसिसिव पावर है, क्योंकि एक सक्सेसफुल वर्जन ऑफ पर्सन के अंदर डिसिसिव पावर होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके अंदर नहीं है, देन यू आर नॉट येट रेडी टू बी इन दैट सक्सेस। सो ऐसे ऐसे टेस्ट, ऐसे ऐसे प्रूफ आपको देना पड़ेगा आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, जहां पर द मोमेंट आप प्रूव करोगे, द मोमेंट आप इस टेस्ट देकर आप जीतोगे, आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, आपको सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी भी मिलेगी। यहाँ पर सेकंड चक्रा का कार्ड है। सो इट्स कंप्लीटली क्लियर कि आप जो ड्रीम देख रहे हो, आपके अंदर जो पैशन काम कर रहा है किसी भी चीज को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, किसी करियर वाइज किसी चीज को लेकर, ठीक है, जिस भी चीज को लेकर आपके अंदर बहुत ज्यादा पैशन काम कर रहा है, कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट हो कि आप रीच कर ही जाओगे आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। वो कॉन्फिडेंस, वो पैशन को टेस्ट किया जाएगा। बहुत डिमोटिवेशन आपको देखना पड़ेगा, बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर वो डिसीजंस आप अपने पैशन एंड कॉन्फिडेंस के साथ अलाइनमेंट में लेते हो, अगर हर एक चैलेंज के बाद भी आप यही कहते हो कि मुझे तो भाई यही चाहिए, मैं यही चूज करूंगा, यही चूज करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, अगर ये आप करते हो, देन उसी एरिया में सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी विल बी योर्स। आप एक बार आपको आप प्रूफ करोगे, आप नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाओगे। उसी पैशन, जिस भी एरिया में आप पैशनेट हो, जिस भी चीज को लेकर आप पैशनेट हो, चाहे करियर हो, रिलेशनशिप हो। यस, लेट्स सी और भी क्या आ रहा है आपके नेक्स्ट लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, और क्या रखा हुआ है। For my group number 3 collective, please. Thank you so much. Thank you. Strength,
पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको ब्लेसिंग्स भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको रिवॉर्ड्स भी देखने को मिलेगा। द हायरोफांट, द लवर्स, टू ऑफ कप्स। आपके लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आपकी हो रही है शादी, और वो भी फैमिली कॉन्सेंट के साथ। लेकिन वो फैमिली कॉन्सेंट, इसी बात के ऊपर बात हो रही थी, वो वाइब्रेशन के वहां पर, कि वो कॉन्सेंट आपको इजीली नहीं मिलेगा। उस कॉन्सेंट को हासिल करने के लिए उस नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आपको बहुत फाइट करना पड़ेगा, आपको बहुत लड़ना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे वैल्यूज को रॉन्ग बोलना पड़ेगा जिसके साथ शायद आप बड़े हुए हो। आपको वहां पर अपने बिलीफ सिस्टम पर स्टैंड लेना, बिलीफ सिस्टम के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा कि आप लोग जो जिस बिलीफ सिस्टम में चल रहे हो वो गलत नहीं है, वो सच है, सही है। लेकिन उसके लिए एक टाइम था। अब ये जो टाइम चल रहा है, ये बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का टाइम आ गया है। सो बेसिकली आपके लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में यहाँ पर मुझे शादी दिख रही है, रिलेशनशिप दिख रही है, यूनियन दिख रही है। किसी किसी के लिए ये यूनियन, इस यूनियन के लिए आपको फैमिली से लड़ना पड़ेगा, फैमिली को मनानी पड़ेगी। और ये फैमिली को मनाना आसान नहीं रहेगा मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए, काफी ज्यादा टफ रहेगा। बार बार डिमोटिवेट किया जाएगा, आपके फैमिली में नहीं मानेंगे, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ हलचल होगा। और ये सब कुछ एग्जाम है, रिमेंबर। द मोमेंट आप ये एग्जाम क्रैक करोगे, एज इन द मोमेंट यू टेक दिस डिसीजन कि कुछ भी हो जाए मैं इस पर्सन को नहीं छोड़ रही हूँ, या फिर कुछ भी हो जाए मैं फैमिली को कंटिन्यूस कन्विंस करता रहूंगा, करती रहूंगी, आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। कन्विंस भी हो जाएंगे, कॉन्सेंट भी मिल जाएगा, और सैक्रेड यूनियन में भी आ जाओगे अपने सोलमेट के साथ, अपने ट्रू लव के साथ, पार्टनर के साथ। किसी किसी के लिए आपके सोलमेट फैमिली के थ्रू आपको मिल रही हैं, अरेंज मैरिज सेटिंग में आपको मिल रही हैं, बट शादी हो रही है। यस, आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में अचीवमेंट्स हैं, आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में अचीवमेंट्स हैं, जिसको अचीव करने के लिए अभी बहुत आप ऑलरेडी इनिशिएटिव लेना आपने शुरू कर दिया है। कुछ तो अचीवमेंट यहाँ पर मुझे दिख रही है आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, जिसके लिए ऑलरेडी आपने शुरू कर दिया है, लेकिन शायद अभी एक एग्जॉशन पॉइंट में हो आप शायद आपको उस ड्रीम को बार बार प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा फेलियर्स दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा जैसे कि जहां से आपने शुरू किया था 2 साल पहले, अभी भी आप वहीं पर हो, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। कभी कभार इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हो, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि खुद से ही गिव अप करने का मन करता है। तो तब वहां पर खुद से ही खुद के उस ड्रीम को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है आपको। इस सिचुएशन में आप हो, इस एनर्जी में आप हो अभी। उस चीज में कुछ ना कुछ तो आप अचीव करोगे ही, नॉट ओनली कुछ ना कुछ, बट मुझे दिख रहा है उसके साथ साथ और भी ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर चुके हो, जब तक आप अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में रीच कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, सपोज आपका एक बिजनेस है और उसी बिजनेस को आप सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। जहां पर आप 1 साल पहले थे वहीं पर आज भी हो, बट हर एक दिन मन करता है कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, गिव अप करने का मन करता है, लेकिन हर एक दिन आप उसी चीज को चूज करते हो। दैट इज अनदर स्ट्रेंथ ऑफ योर्स। खुद ही से खुद के ड्रीम को आप बचाते रहते हो कि नहीं 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 नहीं, बर्बाद नहीं करनी है। मैंने बहुत विश्वास के साथ, पैशन के साथ ये जर्नी मैंने शुरू किया है, इस जर्नी को खत्म नहीं करना है अभी। लेट्स सी कल क्या आता है, लेट्स सी परसों क्या आता है। इस तरीके से आप हर दिन चूज करो इसको। जब तक आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक रीच कर जाओगे ना, तब तक मैं यहाँ पर देख रही हूँ नॉट ओनली ये बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा, इस बिजनेस के साथ साथ और भी बहुत सारे बिजनेस आप ओपन भी कर चुके हो, एंड उसमें भी आपको अचीवमेंट्स मिल चुके हैं।
उसमें भी आपको इनकम जनरेटेड होना शुरू हो गया है, उसमें भी आपको सक्सेस देखना शुरू हो गया है। आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में पेट है। अगर अभी आपके पास कोई भी पेट नहीं है, आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आप कोई फरी बेबी को घर ला रहे हो। किसी किसी के लिए ये कोई वुंडेड कोई स्ट्रे डॉग है या फिर कोई कैट है जो आपको रास्ते में मिलेगा और फिर उसी को आप घर पे लाओगे एंड केयर करोगे। उसकी ब्लेसिंग भी आपको काम आने वाला है, उसकी ब्लेसिंग की वजह से भी ये सक्सेस आपको मिल रही है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में मुझे यहाँ पर दिख रही है एक पोजीशन है सोसाइटी में। ये स्पेशली ये पोजीशन किसी किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट कोई जॉब, ओके। अभी शायद आप स्टूडेंट हो, कोई एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करो, डॉक्टर बनने की कोशिश करो या फिर जो भी है, तब तक आप ऑलरेडी बन रहे हो। जो भी अभी जिस भी कोर्स के लिए अभी आप पढ़ाई कर रहे हो वो कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो रहा है एंड यू आर सेटलिंग डाउन। आपको वो जॉब मिल रही है, आपको पैसे मिल रहे हैं, राइट। आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आप हेल्दी हो रहे हो, ओके। देखिए जो मुझे दिख रहा है वही मैं बता रही हूँ, और ये हेल्दी होना इज अ साइन ऑफ लाइक सुखी होने की जो साइन माना जाता है ना, जो कि मैं बिल्कुल मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो सही है या फिर गलत है, नहीं, बस ऐसा बोला जाता है ना कि लोग जब सुखी होते हैं तो वो बहुत कभी कभार हेल्दी हो जाते हैं। तो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपकी वेट जो है वो थोड़ा सा आप गेन कर सकते हो अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। ऑल्सो आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आप कहीं और रहोगे। अगर यहाँ पर कोई है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे, हो सकता है कि वो जॉब क्रैक करने के बाद आपका ट्रांसफर हो जाए कहीं और, या फिर किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है, अगर आपको अंदर ही अंदर ये महसूस होता है कि मुझे बाहर विदेश में जाना है, पढ़ाई करनी है या फिर काम करना है, ऑलरेडी आप विदेश में जाकर काम या फिर पढ़ाई कर रहे हो, तब तक सेटलिंग की एनर्जी है। फैमिली को लेकर विदेश जा रहे हो या फिर शादी के बाद विदेश जा रहे हो, बट विदेश यहाँ पर है, किसी किसी के लिए विदेश है, किसी किसी के लिए डिफरेंट स्टेट है। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन में ना बार बार आप सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड शो करोगे मदर यूनिवर्स को। थैंक गॉड कि तब मैंने गिव अप नहीं किया था। और आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में भी आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में कोई चैलेंजेस नहीं रहेंगे। सक्सेसफुल होने के बाद भी ये चैलेंज आप देखोगे, तब दूसरे काइंड ऑफ चैलेंजेस होंगे, दूसरे काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन तब भी आप तब जब बिलीव करोगे, जो भी खुद के लिए बिलीव करोगे, हो सकता है सेम काइंड ऑफ विश तब नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे विशेस फुलफिल हो रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब जो विश आप मांग रहे हो तब तक वो बहुत सारे विश फुलफिल हो जाएंगे, तब की विश शायद कुछ और होंगी, लेकिन तब भी आपको उन विशेस के लिए भी एग्जाम देना पड़ेगा, उन विशेस के लिए भी तब आपको कदम कदम पर प्रूव करना पड़ेगा कि यस आई स्टिल वांट इट एंड आई वोंट गिव अप। तब ना थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा हुआ रहेगा ये जर्नी कि अगर हम गिव अप नहीं करते हैं तो हमको वो हासिल जरूर होगा। तो तब जब आपको एग्जाम देना पड़ेगा ना, उतना टफ नहीं लगेगा वो एग्जाम। चलिए अभी देखते हैं, किसी किसी के लिए कोई एक ऐसा बिजनेस है जो शायद फूड बिजनेस या फिर बेवरेज बिजनेस आप ओपन कर रहे हो, कोई रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हो, क्रिस्टल ओपन बिजनेस कर रहे हो, टैरो कार्ड रीडर, फेमस टैरो कार्ड रीडर बन रहे हो, ओके। किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि आप एक फुल टाइम जॉब करो, साइड बाय साइड कोई पार्ट टाइम आप बिजनेस कर रहे हो। फैमिली बिजनेस में आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर रहे हो, अब आपके फैमिली बिजनेस में आपको सौंपा जा रहा है, ऐसा हो सकता है। प्रॉपर्टी मिल रही है, प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा आपको मिल रही है आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। चलिए देखते हैं फोकल पॉइंट्स क्या रहेगा आपके लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन के कुछ फोकल पॉइंट्स देखेंगे, जिन फोकल पॉइंट्स पर आपको फोकस करना ही पड़ेगा, आप एस्केप नहीं कर सकते।
फॉर माई ग्रुप नंबर 3 डिवाइन कलेक्टिव प्लीज। थैंक यू। सरेंडर, सरेंडरिंग एनर्जी में रहना पड़ेगा। तब तक शायद सीख भी जाओगे सरेंडरिंग एनर्जी में रहना कैसे होता है, जो कि ऑलरेडी हमने कुछ ही टाइम पहले बात किया। सरेंडरिंग एनर्जी में आपको रहना पड़ेगा, सरेंडर आपको करना पड़ेगा। लव, लव की एनर्जी में आपको रहनी पड़ेगी। प्यार, फैमिली से प्यार, स्पाउस पार्टनर से प्यार, प्यार हासिल हो रहा है, प्यार शादी में बदल रही हैं, लोगों से प्यार, कलीग से प्यार, म्यूजिक, म्यूजिक से कनेक्टेड हो रहे हो बहुत ज्यादा। यू नो म्यूजिक आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में म्यूजिक है, म्यूजिक ही वो एनर्जी है जो आपको मोटिवेट करने वाला है, म्यूजिक ही वो एनर्जी है थके हुए हारे हुए से जब आप घर लौटोगे, ठीक है। यू नो क्योंकि सक्सेस, वही मैं हर बार बताती हूँ ना, अनएंडिंग होता है। ऑलरेडी जिस सिचुएशन में आप पहुंच रहे हो वहां वो सक्सेस ही है, लेकिन वहां पर भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, वहां पर भी आपको स्ट्रेस लेना पड़ेगा, बहुत वर्कलोड रहेगा। तो थके हुए से जब आप घर लौटोगे, म्यूजिक ही वो चीज होगी जो जो आपको फिर से नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करेगा। सो म्यूजिक के साथ बहुत कनेक्टेड होने वाले हो। म्यूजिक के साथ बैठकर आप मैनिफेस्ट करोगे आपके नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, तो और भी ज्यादा चीजें मैनिफेस्टेड होता वो आपको दिखेगा। ऑल्सो किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप गाना सीख रहे हो, यू नो डांस सीख रहे हो, या फिर किसी डांस क्लास में ज्वाइन करो, या फिर ऑलरेडी आप म्यूजिक के साथ कनेक्टेड अगर हो, उसी एरिया में आप सक्सेसफुल हो रहे हो, कोई ना कोई चैनल ओपन कर रहे हो और वो चैनल सक्सेसफुल हो रहा है, बहुत सारे ब्रेक थ्रूज मिल रहे हैं आपको। बट यस, ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर मैनिफेस्टेशन। आपको तब भी मैनिफेस्ट करना पड़ेगा और ऑलरेडी तब तक बहुत सारे मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो भी जाएगा। डायरेक्ट कुछ ब्लेसिंग जो आप देखने वाले हो अपने लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। फॉर माय ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव प्लीज। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। वाओ, अबांडेंस, अबांडेंस एंड अबांडेंस। और मैं बार बार आपके लिए एक चीज बता रही हूँ, अबांडेंस अनएंडिंग है। अभी जो आपके लिए अबांडेंस का पर्सपेक्टिव है वो ऑलरेडी रीच कर रहे हो, तब जाकर अबांडेंस कुछ और लगेगा आपको, और वो अबांडेंस हासिल करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ एग्जाम देने पड़ेंगे। वो अबांडेंस हासिल करने के लिए भी आपको कॉन्सिस्टेंट रहना पड़ेगा, गिव अप करने से नहीं होगा। इन देयर शूज, स्पेशली आपके फैमिली के लोग आपको समझने वाले हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे, बट यस, फैमिली के लोग आपको समझने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग जो अभी आपको समझ नहीं रहे हैं, जो आपकी जर्नी को समझ नहीं रहे हैं, जो आपके प्यार को समझ नहीं रहे हैं, आपके दर्द को समझ नहीं रहे हैं, वो समझेंगे, आपको समझेंगे। डिवाइन टाइमिंग, वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन आपके लिए डिवाइन टाइमिंग प्रूव होने वाला है, जहां पर आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रही हैं, फैमिली कॉन्सेंट मिल रही हैं, पावर मिल रही है, पोजीशन मिल रही है, लव मिल रहा है। फॉलो द स्पार्क, आपके पैशन फुलफिल होकर, ऑलरेडी आपकी कोई विश फुलफिल होकर, ऑलरेडी नेक्स्ट विश भी आप यू नो सोच के रख रहे हो उस नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। जो विश अभी आपकी हैं वो तो फुलफिल हो ही रही हैं, वहां पर जाकर उस नेक्स्ट डेस्टिनेशन में रहकर आप नेक्स्ट नीड्स, नेक्स्ट डिजायर सेट कर रहे हो। लेट्स सी आपके लाइफ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं टू माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। टेक एक्शन, अपने साइड से जो करना है, जितना करना है करते रहो, उस समय में भी करते रहना है। बार बार यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारी चीजें आप अचीव कर लोगे, लेकिन तब जाकर और भी बहुत सारी चीजें आपकी मांग हो जाएगी। वहां पर भी आपको एक्शन लेना है, वहां पर भी आपको मेहनत लगाना है। ओके, तब भी आपको गिव अप नहीं करना है, तब भी आपको ये एनर्जी जो अभी आपको सीखने को मिल रहा है वो हर एक सीख याद रखनी है। फाइन, let go of doubt, let go of indecision, let go of fear। जो आपके बिलीफ सिस्टम के साथ अलाइन नहीं है, उन हर एक चीज को लेट गो करना है, डाउट को लेट गो करना है। तब भी
ओके, आपके लिए ही शायद ये टाइम आया है, दोनों पाइल्स के लिए टाइम नहीं आया है, आपके लिए ही आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ। 1 साल तक का टाइम पीरियड मिला है आपको, और ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन के अंदर ही इसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल का टाइम पीरियड है, उसके बाद ये लाइफ आप जी रहे हो, इस लाइफ को लिटरली आप जी रहे हो, ये डेस्टिनेशन ऑलरेडी आप रीच कर रहे हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करने वाली है। अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। मेरे साथ अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन आप लोगों को फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि उसी बेल आइकॉन को प्रेस करके ही क्या होगा, मैं जब भी रीडिंग लाऊंगी ना आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। ओके, कमेंट सेक्शन में ऑफ कोर्स मतलब यूनिवर्स मतलब डिवाइन अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।